श्रोता सुनो लगा कर ध्यान। और हमें 11 रुपए से सम्मान करके गए भैया, नाम तो नहीं बता के गए, लेकिन बाके बिहारी से आराधना करूंगा कि भैया के हाथ से धर्म क्षेत्र के लिए बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान रखना नौजवान साथियों, जिस समय एक बार पांडवों ने राजसी यज्ञ किया था, राजसी यज्ञ, उसमें भगवान कन्हैया के लिए निमंत्रण दिया। कही प्रभु हम राजसी यज्ञ करना चाहते हैं, तुम हमारी यज्ञ में आकर के भाग लो। पत्र भेज दिया था हथनापुर के वृंदावन के लिए। भगवान कन्हैया के लिए जब पत्र भेजा है, और जब भगवान कन्हैया ने उस पत्र को पढ़ा तो उस पत्र के आधार पर हथनापुर में आए थे। तो सबसे पहले मुलाकात भई तो किनते भगवान कन्हैया की सहदेव से। थोड़ी देर भैया शांति बनाए रखे। तो भगवान कन्हैया से जब मुलाकात हुई सहदेव की, तो सहदेव को भगवान कन्हैया ने पूछा कि हे सहदेव, आपसे हमें प्रसन्न करना चाहते हैं। उन्होंने की कौरव प्रभु क्या करना चाहते हो? उन्होंने कही कि हम ये पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में ज्योतिष में होशियार कोई है नहीं, तो तुम हमें ये बताओ कि जा साल को सम्मित कैसो रहे हो। अब सहदेव ने विचार करो कि तीनों लोखन को स्वामी है। अब हाल में जाते न्यू कह दू कि सम्मित बढ़िया रहे हो, और जाने बिगा तो बात झूठी है जाई। अब सहदेव चक्कर में फंस गए। सहदेव ने की प्रभु सम्मित की पूछ रहे हैं, भगवान कन्हैया ने की और का कछु और पूछ रहे। अब सहदेव चक्कर में गई, प्रभु सवेर बता दे तो सवेर बता दिए। भगवान कन्हैया को सहदेव ने ले जाकर के भवन में ठहरा दिया था। शाम का समय था, खाने पीने की व्यवस्था की भगवान की, कच्छ में आराम करने के लिए लिटा दिया था सहदेव ने। कही प्रभु जब सम्मित की बात है तो हम तुम्हें सवेर बताएंगे। सहदेव भवन के लिए अपने के लिए चले गए थे भगवान कन्हैया को लिटा करके। जब भवन के लिए चले हैं तो उंगलियल पे जेई लगा जा रहे हैं कि बढ़िया बताऊंगा, घटिया बताऊं, बढ़िया बताऊंगा, घटिया बताऊं। अब भीम की नजर गई, सो भीम ने कही चौरे क्या उल्टी सीधी गिनती गिर रहा है कि बढ़िया बताऊंगा, घटिया बताऊं, बढ़िया बताऊंगा, घटिया बताऊं। सहदेव ने कही भैया वो त्याय मतलब की बात ना है। कन्हैया ने ऐसा गणित पूछो है कि गैल चंत में ज्योतिष सही ही ना बैठ रही। भीम ने की का पूछिए ना, हमें तो बता दे क्या वो त्याय मतलब की बात ना है। मानिए माने में तो मऊए पर है, बता तो सही। सहदेव ने की इस वर्ष का सम्मित पूछा है। भीम ने की जा आराम से सोइए, और सम्मित है तो हम बता देंगे सवेरे। अब सहदेव ने डर के माए कहीं कछु नहीं। विचार करो कि भैया या मैं कछु जानते ही नहीं, और बताएंगे तो का बताएंगे। कोड़ा धुना में फिर चले गए, जाए के कच्छ में लेट गए। सहदेव नींद नहीं आई, क्या ज्योतिष में कछु जानतू ही ना बतावे होगा।
अब सहदेव तो चिंता में पड़े और भीमसेन चतरा तान की और नाहर सोए और जैसी सवेरा भयो है और तब भीमसेन जगे हैं। सबसे पहले करते क्या थे, गीता प्रेष्ठ महाभारत लिखा आगे, चादर झटक दई अपनी और उठ बैठा बलदाइया, चिड़िया पेड़ पे देख लई तब भीम ने मुट्ठी दबाइया, दादा चल दो पवन कुमार भवन के सदोड़ की आयो, अरे उठ बैठे करतारो, उठ बैठे करतारो। हुआ तो भीमसेन ने वो पेड़ पे थी और ये छोटी बाई चिड़ैया होती का मुट्ठी में दाब और दाब के पीछे को हाथ करके गए जहां भगवान कन्हैया सो रहे थे और जैसी भीम को हाथ वो देखो भगवान खड़े हो भाई भीम ने जाए कि भगवान कन्हैया के लिए प्रणाम किया। कही प्रभु अब जी बताओ कि सवेरे की बात है और सहदेव कह गए का पूछ रहे उनसे तो भगवान कन्हैया ने की गुत्या मतलब की बात ना, मैं तो सहदेव भी बता सकता है। भीम ने की मऊआ तो मालूम पर है कि तुमने पूछी का है। भगवान कन्हैया ने की मैंने इस वर्ष का सम्मित पूछा। भीम ने की सम्मित तो आवे 6 महीना बाद, सम्मित तो आवे हो 6 महीना बाद। अब तुम बता दे मेरे हाथ में का है। अब भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं कि हाथ में पूछ रहा का है और तब का बता रहे सोच समझ की बोली उठो और के जगत रख भैया भैया भीम मेरी बात सुनो अब त्यारे हाथ चिड़ैया भीम ने तीनों वचन उचार अब की बात बताई दे साची अरे तो समझूंगो करता तो समझूंगो करता रे। भीम ने कई बिल्कुल सही गणित लगाया कि हाथ में तो चिड़ैया है, लेकिन अब मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि ये चिड़ैया मरी है या जिंदी है। अब भगवान कन्हैया चक्कर में पड़ गए। विचार करो कि अब हाल में यूं कह दूं कि ये चिड़ैया जिंदी है तो मुट्ठी मीस के छोड़ दे और हाल में यूं कह दूं कि चिड़ैया मरी है तो फिर बाद जिंदी छोड़ दे। भगवान कन्हैया ने की भैया भीम जी चिड़ैया मरी जिंदी तो अब त्याय हाथ की बात। भीम ने की सुनो जी चिड़ैया मरी जिंदी में हाथ की बात है तो सम्मित त्याय हाथ की बात है, जाऊं कुछ पूछने की बात है। भगवान कन्हैया ने की धन्य भीम आज पहली बार जीवन में तुमने अकलबंदी का काम किया है। भीम ने की प्रभु
जा काम से बुलायो ताके नहीं चले। आज भीमसेन भगवान कन्हैया को लेकर के जहां धर्मराज युधिष्ठिर बैठे थे वहां, और जैसे ही भगवान कन्हैया को आते हुए देखा तो कोट कोट प्रणाम किया। तब भगवान कन्हैया ने कहा कि हमें कैसे याद किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि मैं राजसी यज्ञ करना चाहता हूं और प्रभु यज्ञ के लिए तुम्हें मैंने बुलाया। भगवान कन्हैया ने की बहुत सुंदर बात है कि तुम यज्ञ कर रहे हो और अच्छी बात है, लेकिन एक बात का तुम्हें पता नहीं है, यज्ञ तभी सफल होगा जो जरासंध महाराज के यहां 20,800 राजा कैद में है। पहले उनकी मुक्ति होगी, उन्हें छुड़ाना होगा, उसके बाद तुम्हारा यज्ञ होगा। अर्जुन ने कही महाराज कौन से को तार छुटा दो भैया, बॉक्स को तार छुड़ा दो भैया, सांड वाले। हेलो, तब कही अर्जुन ने कि महाराज जितनी जल्दी तुम सोचे बैठे हो उतनी जल्दी जरासंध हाथ आ जाएगा। अरे बाकी काया में 20,000 हाथियों का बल है, 10,000 हाथियों का बल है उसकी काया में। भगवान कन्हैया ने की अर्जुन अगर शत्रु बलवान हो तो 4 नीति होती है, साम दाम दंड और जो भेद नीति होती है वो सबसे ज्यादा तेज नीति होती है। बाको हमें पहले भेद लेना है कि वो कमजोर का लगते पड़े हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कही क्या वो कहा कि पहले राजाओं की क्या छुटानी होगी, उसके बाद में राजसी यज्ञ होगा। महाराज तो फिर भाई छुटा ले, कैसे छुटाओगे कि अर्जुन है और भीम है मेरे संग करो और तब उनकी मुक्ति होगी राजाओं की वहां से। धर्मराज युधिष्ठिर ने की ले जाओ, जो आदेश भो सो भीम ने गदा धर ली और अर्जुन ने गांडीव धनुष ले लिया। भगवान कन्हैया ने की चोरे हो जे अपने हाथ के हथियार लेकर के जाओगे तो तुम्हें कौन नहीं जानता है कि ये अर्जुन है ये भीम है। हाथ जोड़ के दोनों ने कहा महाराज तो फिर अब तुम बताओ क्या जैसे मैं चलूं तैसे तुम चलो और जैसे मैं सजू तैसे तुम सजो। आज दोनों ही पीछे ठाड़े करे हैं। आज भगवान कन्हैया सज रहे हैं और उन्हें सजा रहे हैं। भैया दीपू कैसे भसमरमाई गात चीमटा हाथ नाथ ने लियो, अरे चंदन को टीका लाल रे भाल पे भैया दियो। और होनहार को मिटवैया
जब तीनों ही ब्राह्मण के भेष में हैं